ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दाग दी हैं और एक बार फिर पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। पिछले 2 महीने के सीज फायर में यह पहली बार है जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की और उन्हें ईरान पर जवाबी हमला करने से रुकने को कहा है। इधर CNN की जो रिपोर्ट के अनुसार जानकारी निकलकर सामने आई है कि एक अमेरिकी अधिकारी ने ये जानकारी दी है कि ट्रंप की ओर से उठाए गए इस कदम का मकसद क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी की कोशिशों को बचाना बताया गया है। ट्रंप ने नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि हालात और बिगड़ने से बचना चाहिए। या उन्होंने ये भी कहा कि उनका मानना है कि ईरान के साथ समझौता बहुत करीब है। ये कॉल तब हुई है जब इजरायली सेना ने कहा है कि उसने ईरान से दागी गई कई मिसाइलों को रोक लिया है। ट्रंप ने नेतन्याहू से क्या क्या कहा वो हम आपको बताएंगे। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने बताया कि ईरान के हमले के बाद उसके बाद ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत की है। उनका मकसद था कि दोनों देशों के बीच नया तनाव न बढ़े और शांति समझौता खराब न हो। ट्रंप ने ईरान से भी कहा है कि ये बातचीत की मेज पर वापस आएं। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ से कहा कि हम समझौते के बहुत करीब हैं। मुझे लगता है कि समझौता अगले हफ्ते सोमवार, मंगलवार या बुधवार तक हो जाएगा और अब ये सब हो रहा है। ट्रंप ने ईरान के हमले को लेकर कहा है कि तुमने अपने मिसाइल दाग दिए हैं, बहुत हुआ, वापस आओ और समझौता करो। उन्होंने कहा कि दोनों ने अपना हमला कर लिया है, अब हमें और नहीं चाहिए। इजराइल ने हमला किया और ईरान ने हमला किया है। वहीं फाइनेंशियल टाइम्स से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता होता है तो नेतन्याहू को उसे मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू के पास कोई विकल्प नहीं होगा और ये भी कहा है कि वो मानते हैं कि असली फैसला अमेरिका ही करता है। इस बार ट्रंप ने नहीं की गाली गलौज। अधिकारियों के अनुसार भले पिछले हफ्ते ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत काफ़ी तीखी थी, लेकिन रविवार की बातचीत में वैसी गाली गलौज या तीखी बहस देखने को नहीं मिली। बातचीत से पहले ही ट्रंप ने पत्रकारों के सामने अपनी राय जाहिर कर दी थी कि वो नेतन्याहू को कॉल करने वाले हैं और उन्हें साफ साफ कहेंगे कि कोई जवाबी हमला नहीं करना है। इसलिए माना यह जा रहा है कि उनका संदेश नेतन्याहू के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं था।